आज ज्योग्राफी की क्लास में, और जिसमें आज हम लोग यूपी टीजीटी के स्पेशल बैच में आज ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर यानी लेसन अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा करके अगर क्वेश्चन को पूछा जाता है तब भी हमें इसमें से देखने को मिलेगा। तो मैं एक एक टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन की श्रृंखला डेली आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। पूरा देखने पर ही आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो में हमें कुछ मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी देख करके एक दो क्वेश्चन को कि हमें ये आते हैं और इसके बाद कि हम ये सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें आगे चल के आपको बहुत बहुत अच्छी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, और जो स्किप करता है, पूरा वीडियो नहीं देखता, तो वो जितने भी अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनको गहन नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें और एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाएं। तो मैं कंटिन्यू करूंगा और देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? यानी जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसकी जीरो अक्षांश यानी जो बीचों बीच मध्य से गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर, और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए कि कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 उत्तर स्थित है। यानी हमारे जैसे पृथ्वी पर अगर बात करें तो इस पृथ्वी पर 3 रेखाएं होती हैं। ये जो कर्क रेखा है, क्योंकि ये उत्तर है, नॉर्थ यानी, और ये साउथ है। तो इस साउथ में जो हमारा भारत है वो कर्क रेखा के किनारे है बसा हुआ, जो कि नॉर्थ में है। तो इस वजह से 23.5 उत्तरी है। तो कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा 23.5 किस ओर है? उत्तर ओर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? जैसा कि मैंने बताया, ये पृथ्वी है और इस पर ये भूमध्य रेखा, इसके बाद ये कर्क रेखा, और दक्षिण में जब हम जाते हैं तो 23.5 साउथ की जो होती है दक्षिणी, ये मकर रेखा होती है, और ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? क्योंकि मैंने बताया ये साउथ है और ये मकर रेखा है, तो ये दक्षिणी है, तो दक्षिणी यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो है जीरो अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा का बीचों बीच जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान या माध्यम रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रधान या माध्यम जो रेखा है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यानी टाइम जो रेखा है, टाइमलाइन, उसे टाइमलाइन रेखा भी कहा जाता है। इसे ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है कि जीरो देशांतर को हम क्या कहते हैं? तो जीरो देशांतर जो है, जैसे हमने बताया, देशांतर के, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, तो ये देशांतर के जो बीचों बीच आती है यह जीरो अक्षांश होती है। ठीक है, और ये जो है उत्तर से, सॉरी, पूरब से पश्चिम होती है भूमध्य रेखा जीरो अक्षांश। तो जो उत्तर से दक्षिण के लिए आती है बीचों बीच, जो जो टाइमलाइन या प्रधान माध्यम रेखा जो जीरो अंश की होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि ग्रीनविच में यह रेखा देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर बी, यह एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर जो है कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो अक्षांश का मतलब क्या होता है?
अक्षांश का मतलब होता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची होती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 181 है। कितनी है? 181 है। और अगर हम कुल देशांतरों की बात करें, जैसे जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची होती है इस प्रकार से तो वो रेखा कितनी होती है? वो होती है 360 है। यानी जो अक्षांश रेखाएं देशांत रेखाएं होती है वो 360 और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो 180 होती हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची होती है? तो मैंने बताया अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम खींची होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो देशांतर जैसा कि मैंने इस प्रकार से बताया, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो जो उत्तरी ध्रुव होता है, यानी जो ये उत्तरी और साउथ, तो उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो एक सेकंड, उत्तरी जो ध्रुव होता है हम देखेंगे, ये भूमध्य रेखा, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो जो उत्तरी ध्रुव होता है ये 90 अंश पर होता है। कितना होता है? 90। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बात की जाती है दक्षिणी ध्रुव की, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या होता है? तो दक्षिणी अगर ध्रुव की बात की जाए तो यहाँ पर 0 होता है, यानी 0 से इधर को बढ़ता है, तो 0 अक्षांश जो तो भूमध्य रेखा जो होती है वो 0 होती है। उत्तरी या दक्षिणी जो ध्रुव होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। कितने? 90 अंश के। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी मानी जाती है? तो जो भारत की मानक समय रेखा है कौन सी मानी कौन सी मानी जाती है? तो भारत की मानक रेखा 82.5 अंश होती है, 82.1, यानी 82.5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, जो कि भारत उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन, भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया गया? तो मैंने जैसा कि बताया इलाहाबाद के प्रयागराज के पास से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दो देशांतरों के बीच का समय कितना होता है? तो जो देशांतर होते हैं, यानी ये दो देशांतर हुए, इनके जो बीच का समय है वो होता है 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? ध्यान रखें, तो पृथ्वी जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 360 अंश घूम जाती है अपने देशांतर। इस प्रकार से पृथ्वी अपने अंश पर 360 24 घंटे में घूम जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? ध्यान रखें, 1 घंटे की अगर बात की जा रही है तो वहां होती है 15, यानी एक देशांतर 1 मिनट में कितनी घूमती है? 4 मिनट, 1 मिनट में 4। एक सेकेंड, दो देशांतरों के बीच का समय होता है 4 मिनट। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? 24 घंटे। 24 घंटे में 360 अंश। अब 1 घंटे में पृथ्वी कितने घंटे घूमती है? तो 360 बटे 24 कितना निकल आएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये 1 घंटे में कितना घूमती है? 4, यानी 15 चौको 60 इंटू 4 यानी 4 60, यानी 60 मिनट में कितना? 15 अंश घूमती है। तो ये 1 घंटे में घूम जाती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो भारत के जो मध्य से गुजरती है वो है कर्क रेखा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें और एक कमेंट करना ना भूलें। तो अंतरराष्ट्रीय जो देश तिथि रेखा है वो किस देशांतर पर स्थित है? तो वो 180 देशांतर पर स्थित है। यानी इस प्रकार के देशांतर पर, जैसे ये पृथ्वी है तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं होती हैं तो वो देशांतर कहलाती हैं। और कितने पर है? 180 अंश पर है। अक्षांश का मुख्य उपयोग क्या होता है? अक्षांश का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है स्थान की स्थिति को बताना। क्या होता है? स्थान की स्थिति को बताना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला है देशांतर का मुख्य उपयोग क्या होता है? ठीक है, देशांतर का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है समय का ज्ञात करना। देशांतर का क्या यूज होता है? समय का ज्ञात करना। और अक्षांश का जो उपयोग होता है वो होता है स्थान की स्थिति को बताना। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? बहुत करेक्ट है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि यह जो पृथ्वी है इसके मध्य से होकर गुजरती है, तो 1 और 2 ये 2 भाग में डिवाइड कर देती है पृथ्वी। भूमध्य रेखा किस प्रकार की रेखा है? तो यह एक कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? तो सबसे लंबा जो दिन होता है वो होता है ध्रुवों पर, यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो वो इंग्लैंड में स्थित है, यानी ब्रिटेन में स्थित है ग्रीनविच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? जैसे यह हमारी है पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा 23.5 अंश, उसके बाद 66.5 की बात करें तो वह आर्कटिक वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्कटिक वृत्त कहलाती है। उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 66.5 अंश जो है वो दक्षिणी अक्षांश को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो भी एक आर्कटिक वृत्त के नाम से, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से, ध्यान रखें, दक्षिण की जो होती है 66.5 उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और जो उत्तरी होती है 66.5 है उसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इसका हम लोग ख्याल रखें और ध्यान रखें। देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? तो वो ध्रुवों पर मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कहाँ मिलती हैं? ध्रुवों पर। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कैसे होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को जो है वो समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। पृथ्वी का तापमान सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो तापमान है सबसे अधिक जो देखने को मिलता है वो भूमध्य रेखा के पास मिलता है। कहाँ मिलता है? भूमध्य रेखा के पास मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कहाँ पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं कर्क रेखा पर, यानी जब 21 जून को पड़ती हैं तो जब सीधी किरणें पड़ने लगती हैं तो यानी गर्मी होने लगती है। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं मकर रेखा पर। इस वजह से 22 दिसंबर जो कर्क रेखा वहां पर सर्दी चालू हो जाती है और मकर रेखा पर गर्मी शुरू हो जाती है। अगला है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च और साउथ में 23 सितंबर को, तो वो है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो सीधी रेखा पड़ती है वो 21 मार्च को पड़ती हैं
और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर भी पड़ती हैं, जो कि 23 सितंबर को सीधी रेखा पड़ती है। अक्षांश की इकाई क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्षांश की जो इकाई होती है डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर समय निर्धारण का आधार क्या है। तो जो पृथ्वी पर समय निर्धारण जो है वो देशांतर बताती है और स्थान की स्थिति को अक्षांश बताता है, इसको हम लोग याद रखते हैं। भारत का विस्तार किस अक्षांश के बीच है। तो भारत का जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, क्योंकि भारत जो है वो नॉर्थ में ही ग्लोब में बसा हुआ है, इस वजह से ये नॉर्थ है 8.4 यानी 37.6, लेकिन ये डिग्री है और ये मिनट का चिन्ह है। भारत का विस्तार किस देशांतर के बीच है। देखिए देशांतर की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। किस रेखा को हम शून्य या देशांतर रेखा कहते हैं। तो शून्य देशांतर जो रेखा है वो हम किसे कहते हैं। तो जो प्रधान माध्यान्ह रेखा है उसे हम शून्य देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि ग्रीनविच में यानी इंग्लैंड से काल्पनिक रेखा के रूप में है। 41 से 100 संक्षिप्त एमसीक्यूज हैं, जो कि एक वन लाइनर के रूप में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बने रहिए 1 मिनट के लिए, पुनः अभी उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल होने का प्रमाण किससे मिलता है। तो पृथ्वी गोल होने का जो प्रमाण है वो अक्षांश और देशांतर के बीच देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर खींची गई जो रेखा है वो क्या कहलाती हैं। वो काल्पनिक रेखा है, यानी ग्लोब पर जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। 43 क्वेश्चन है, सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है। तो वो है ध्रुव बिंदु। कौन सा है, ध्रुव बिंदु। यानी 44 में 180 अंश देशांतर को हम क्या कहलाते हैं। तो जो 180 अंश होती है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानी जाती है। समय की गणना किससे की जाती है। तो समय की जो गणना है वो देशांतर से की जाती है। जैसा कि मैंने बताया समय की गणना किससे की जाती है, तो वो देशांतर से की जाती है। और अगर स्थान की बात की जाए तो स्थान की स्थिति को कहाँ से किससे कहते हैं, तो वो अक्षांश से होती है। पृथ्वी का आधा भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का जो आधा भाग है वो गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा की लंबाई यानी पृथ्वी का आधा भाग क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है, तो वो है 40,075 किलोमीटर। यानी जो पृथ्वी की बीचों बीच से जो भूमध्य रेखा होती है उसकी जो लंबाई है
वो 40,075 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, कौन सी रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है? तो वो करती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में। प्रधान माध्यान्ह रेखा किस वेधशाला से गुजरती है? तो वो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। पृथ्वी की घूर्णन की जो दिशा होती है वो किधर होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जीएमटी का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी और जीएमटी में क्या अंतर है? जो स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो और जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम में भारत में 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। यानी भारत में जो समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच यानी आईएसटी से समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का जीएमटी आगे है या पीछे? तो वो आगे है। 90 अंश पूर्वी देशांतर भारत के किस भाग में है? तो वो पूर्वी भाग में है। अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ हमें देखने को मिलती है? यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी बीच की जो अधिकतम दूरी है कहाँ देखने को मिलती है? तो वो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है हमें? भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसे होती है? तो सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। और देशांतर रेखाओं की जो बीच की अधिकतम दूरी कहाँ देखने को मिलती है? तो वो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो असमान होती है और जो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है। ध्रुवों पर अक्षांश वृत्त का आकार क्या होता है? तो जो ध्रुवों पर अक्षांश वृत्त का आकार होता है वो बिंदु होता है। कैसा होता है? बिंदु होता है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो वो लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय किस राज्य से गुजरता है? तो वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। एक देशांतर का समय होता है 4 मिनट और 15 देशांतर का समय जो होता है वो 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। यानी एक देशांतर का अंतर 4 मिनट और 15 देशांतर का समय कितना होगा? 60 मिनट। यानी 15 चौको 60 मिनट यानी 1 घंटा। पृथ्वी के घूर्णन से क्या बनता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उससे दिन और रात होती है। जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है 24 घंटे में, उससे क्या होता है? दिन और रात होती है। और जो परिक्रमण होते हैं उससे क्या होता है? उससे जलवायु में परिवर्तन होता है, यानी मौसम परिवर्तन। भूमध्य रेखा पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो वो बराबर होते हैं। यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किस अक्षांश पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं? तो वो भूमध्य रेखा पर होते हैं। ध्रुवीय वृत्त कितने अक्षांश पर है? तो ध्रुवीय जो वृत्त है वो 66.5 अंश पर है। पृथ्वी की धुरी कितने अंश झुकी है? तो वो 23.5 अंश झुकी हुई है। ग्रीनविच समय को हम क्या कहते हैं? जीएमटी। और विश्व समय के आधार को हम क्या कहते हैं? वो भी जीएमटी कहा जाता है। देशांतर रेखा जो है वो किस आकार की होती है? तो वो अर्धवृत्त की होती है। कैसी होती है? अर्धवृत्त की होती है। अक्षांश रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? तो वो पूर्ण वृत्त होती है। यानी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? जो पूर्ण वृत्त होती हैं। सूर्य पूर्व में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण।
यानी सूर्य जो है पूर्व में क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो वो 24 घंटे में लगा लेती है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो वो भूमध्य क्षेत्र पर पड़ती है। सबसे ठंडा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? वो ध्रुवीय क्षेत्र पर पाया जाता है। ताप कटबंध कितने होते हैं? 3 होते हैं। उष्ण कटबंध किन रेखाओं के बीच है? वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई बोरिंग नहीं, आपके पास बहुत फास्ट वीडियो है। ऐसे जैसे आप अपनी बुक पढ़ते हैं उसी प्रकार के हम भी आपको कोई टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए आपको फटाफट क्लास और क्वेश्चन के साथ आपको अवगत करा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके एक कमेंट करना ना भूलें। अगला है शीत कटबंध कहाँ स्थित है? तो वो ध्रुवों के पास है। कहाँ है? ध्रुवों के पास। समशीतोष्ण कटबंध कहाँ स्थित है? वो उष्ण व शीत कटबंध के बीच है। उष्ण व शीत कटबंध के बीच है। जीरो अक्षांश किसे दर्शाता है? तो वो भूमध्य रेखा को दर्शाता है। जीरो अक्षांश किसे दर्शाता है? भूमध्य रेखा को दर्शाता है। 90 अंश नॉर्थ क्या कहलाता है? तो जो 90 अंश नॉर्थ है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। 90 अंश साउथ क्या कहलाता है? वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? ये आपको बिल्कुल पूछा जाता है, तो वो जियोइड है। क्या है? जियोइड के रूप में है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कैसा है? तो वो अधिक है। कैसा है? अधिक है। ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है? तो वो चपटी है। यानी ध्रुवों पर जो पृथ्वी है वो किस चपटी है। कैसी है? इस प्रकार से चपटी है। किस रेखा पर 21 जून को दिन बड़ा होता है? तो 21 जून जो है कर्क रेखा पर होता है, जो कि वहां लंबवत चमकती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है? वो ग्रीष्म मौसम होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है? तो वो ग्रीष्म होता है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है? ग्रीष्म होता है। पृथ्वी का घूर्णन किस कारण संभव है? तो वो धुरी है। क्या है? धुरी है। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन किस कारण संभव है? धुरी के कारण है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? तो वो 365 से 1/4 में पूरा कर लेती है दिनों में। लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष। यानी जो वर्ष 4 से पूर्णता कट जाती है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में अधिकतर है? तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है किस महासागर में अधिकतर है? तो वो प्रशांत महासागर में है। इसमें है प्रशांत महासागर में है। देशांतर मापने का यंत्र क्या होता है? तो वो होता है क्रोनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देशांतर मापने का यंत्र क्या होता है? क्रोनोमीटर कहलाता है। अक्षांश ज्ञात करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेक्सटेंट। क्या कहते हैं? सेक्सटेंट जो होता है अक्षांश ज्ञात करने का, और देशांतर मापने का होता है क्रोनोमीटर। पृथ्वी पर स्थान ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्थान ज्ञात करने के लिए हमें अक्षांश की जरूरत पड़ती है। अक्षांश व देशांतर, यानी अक्षांश की जो है स्थान ज्ञात और समय को देशांतर से ज्ञात करते हैं। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो वो यूरोप द्वीप से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भारत का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? यानी दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। नॉर्थ याद रखें क्योंकि ये नॉर्थ में है, स्थित है कर्क रेखा के, भारत के यानी भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है। भारत का उत्तरीतम यानी उत्तरीतम अक्षांश क्या है? वो
डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। भारत का पूर्वी देशांतर क्या है, वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो भारत का पश्चिमी देशांतर जो है 68.7 मिनट ईस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसी वीडियो देखते रहें। एक बार कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो आप वैसा कमेंट करें। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आप लोग लाइक करते हुए एक बार कमेंट जरूर करें। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको वीडियो देखने के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।